हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास रहने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे आगे की मैंने जो क्लासें बनाई हैं उसमें बताया है कि हमारा टेंस कितने प्रकार के होते हैं और जो हमारी हमें बेसिकली पता होना चाहिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो हमारे टेंस नॉर्मल वाले होते हैं मैंने उनकी क्लास बनाई है। कैन, कुड, विल, शैल, यानी कि सब कुछ बताया है। आप उन वीडियो को देख लीजिए। मैं कुछ वीडियो के लिंक है वो आई बटन पर लगा दूंगा, कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके जरिए आप देख लीजिए और आपको यह बेसिकली जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो हमारी 10th 12th है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे आपके नंबर अच्छे हो और आप जो भी कार्य करना चाह रहे हो वो आपका कार्य होगा। यानी कि आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी में एडमिशन ले रहे हो, तो वहां पर आपको क्या होगा, आपके जो नंबर है उन पर मेरिट जाएगी, तभी आपको क्या होता है, एडमिशन होता है। अगर आपकी जो मेरिट लिस्ट है, आपके नंबर हैं, आपके परसेंटेज है, यदि 65% से नीचे रहती है या 70% से नीचे रहती है, तब आपका नाम सरकारी कॉलेज में नहीं आ सकता है। इस वजह से आपको मेहनत करनी चाहिए और इंग्लिश में भी हमें अच्छे खासे नंबर लेने के लिए हमें ग्रामर को अपना बेहतर बनाना पड़ता है, तभी हम क्या करेंगे, अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहचान क्या होती है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। हमें पता होना चाहिए हमारे जो टेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है। जो हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, ऐसा कोई सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि पूरा की जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसे हम आज पूरा की पूरा कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कैसे। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले सेंटेंस लेंगे अफर्मेटिव। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हमारा फॉर्मूला है, अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो आप इस सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हमें जरूरत होती है फॉर्मूला की। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो वहां पर आपका सेंटेंस कोई सा भी है वहां पर बना सकते हैं। आपको यह विशेष बात ध्यान में रखनी है। यहाँ होता है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या रखते हैं, जो हमारा सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं, जो हमारे वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें क्या करते हैं, एस या यस का प्रयोग करते हैं। वो भी किसमें करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या यस का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम ईएस लगाते हैं। यहाँ क्या होता है, जो हमारा एक वचनकर्ता के साथ ही, सी, इट, आपको पता होना चाहिए यदि किसी एक व्यक्ति का नाम है तब भी वहां पर क्या है वो, तब भी वहां पर वो एक ही वचन है। और जहां लड़के आ जाए तो वहां पर बहुवचन हो जाएगा। ऐसे आया जहां किसी का, और बहुवचन आपको पता होगा कि बहुवचन हमारा क्या होता है और एक वचन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा यहाँ पर बहुवचन क्या, यहाँ एक वचन रहने वाला है ही, सी, इट एक वचनकर्ता के साथ हम ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड, आता है हमारा आई, वी, दे, यू बहुवचनकर्ता के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं, ओनली एस का प्रयोग करते हैं। वहां पर हम एक वचनकर्ता के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम यहाँ पर एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये आपको विशेष बात ध्यान में रखनी है। आता है हमारा एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, राम स्कूल जाता है। आपको ये सेंटेंस आपको कैसे बनाना है कि राम स्कूल जाता है, आप इसे कैसे बनाओगे। तो ठीक है, हमें यहाँ पर देखिए हम फॉर्मूले को यहाँ पर बेस पर बनाएंगे। यहाँ पर दिया हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा राम, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राम। ठीक है। अब आता है हमारा क्या है, उसके बाद में वर्ब की जो हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राम, उसके बाद में यहाँ पर लिख देते हैं गोज, जाना ही होती है गो, लेकिन यहाँ पर ईएस लगाएंगे तो गोया गोज टू स्कूल। ठीक है। यहाँ हो जाए गोज टू स्कूल। अगला है हमारा मैं दूध पीता हूँ। जो आ जाए हमारा सेंटेंस आ जाए मैं दूध पीता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मैं हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है, यहाँ पर हमारा वर्ब क्या रहने वाला है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर वर्ब हमारा पीता रहने वाला है और यहाँ पर क्या रहा है, दूध हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है। तब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो हमारा सब्जेक्ट है मुंह से लिखेंगे आई। उसके बाद में क्या करेंगे, मैंने बताया कि बहुवचनकर्ता के साथ ईएस का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई ड्रिंक्स, IDRIN क्या, ड्रिंक्स दी मिल्क। ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रिंक्स दी
मिल्क। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या रहने वाला है, मैं खाना खाता हूँ। हम इसे कैसे बनाएंगे, मैं खाना खाता हूँ। हमारा सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पर मैं रहने वाला है। जो हमारा खाना है वो यहाँ ऑब्जेक्ट में जाएगा, खाता है वो क्या रहेगा, हमारा वर्ब रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम आई, यहाँ क्या लिखेंगे, आई के बाद हम क्या करेंगे, खाना की यहाँ क्या लगेंगे, खाता की लगेंगे हम ईट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम खाता की लगाएंगे ईट्स दी फूड, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ईट्स दी फूड। अब आता है हमारा वह घर जाता है। वह घर जाता है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, वह घर जाना यानी कि ही, वह घर जाता है, ही गोज। मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब, उसके बाद में लगाएंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि उसके बाद में लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। गोज टू, और घर की क्या होती है, होम लगा सकते हो, हाउस भी लिख सकते हो। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस फॉर्मूला हमारा यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। यहाँ पर हमें कुछ थोड़े टाइप बढ़ जाते हैं, जैसे आता है हमारा अफर्मेटिव में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर है हमारा, जैसे जो हमारा ईएस का प्रयोग हम यहाँ पर क्या किसमें करेंगे, डू और डज में ईएस का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद में आएगा हमारा डू डज के बाद में आएगा हमारा नॉट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या रहती है, इसकी पहचान रहती है एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ यहाँ पर हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा एक वचनकर्ता क्या है और बहुवचन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, वह घर नहीं जाता है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, तभी आप उस सेंटेंस को सही से बना पाओगे। अब यहाँ पर देखिए, वह घर नहीं जाता है, सबसे पहले मैंने बताया यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमारा देखना है कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर कर्ता एक वचन है तब वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे, डज का प्रयोग करोगे। जब कर्ता बहुवचन है तब वहां पर आप डू का प्रयोग करोगे। तब हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसे, ही, उसके एक वचन है, देखिए हमारा वह, तो वह क्या है, एक वचन है, ही, और उसके बाद में क्या लगा, जाना है ना, वह घर नहीं जाता है, तो यहाँ पर ही डज नॉट गो टू होम, ठीक है। आप ऐसे बनाओगे, ही डज नॉट गो टू होम। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, वह ऑफिस नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है। तब भी आप यहाँ पर क्या करोगे, इस प्रकार से बनाओगे, वह खाना नहीं खाता है, तब यहाँ पर क्या करोगे, वह खाना नहीं खाता है, तो आप यहाँ बनाओगे ही डज नॉट ईट द फूड, ठीक है, ईट दी फूड। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से बनाओगे, वह खाना नहीं खाता है। जो भी बनाना हो आपको यहाँ पर देखना है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, आप उसी हिसाब से यहाँ पर अपना सब्जेक्ट का, अपने डू डज का प्रयोग करोगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला क्या होते हैं, इसे हम दो टाइप से बनाते हैं, एक होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका कर्ता क्या है, जब बीच में आता है, तब वहां पर आप क्या करोगे, जैसे ही जब हमारा कर्ता वाक्य के प्रारंभ में आता है, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। जब हमारा जो हमारा क्या है, जब हमारे वाक्य के बीच में क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तब वहां पर आप किसका फॉर्मूला यूज करोगे, तब आपका ये हो जाए क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहचान हमारी क्या रहती है, यानी पहचान आपको यह पता होनी चाहिए, वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, और उसके बाद में इससे पहले क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया, बाकी के बीच में होते हैं, और उससे पहले होता है जो अब क्या शब्द पहले आता है, जैसे क्या मैं पीटता हूँ, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ, क्या तुम खाना खाती हो, क्या तुम वहां जाते हो। इस प्रकार से आपके शब्द आते हैं, तब वहां पर किस फॉर्मूले का यूज करोगे, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। अब आता है हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला, कहाँ यूज करेंगे, वह कॉलेज क्यों नहीं जाता है, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो, ऐसे आते हैं, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तब हम वहां पर
क्वेश्चन वर्ड डू डज और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला, ये वाला सेंटेंस में बना के दिखाता हूँ। जैसा आता है, क्या मैं तुम्हें पीटता हूँ। तब आप इसे कैसे बनाओगे, यानी कि क्या आ गया सबसे पहले, क्या मैं आ रहा है ना, तो मैं समझ जाओ आप, यहाँ पर मैं आ गया तो यहाँ पर आप डू का प्रयोग करोगे, यानी कि बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर देखिएगा डू, उसके बाद में आप यहाँ पर किसका प्रयोग है, उसके बाद में आप सब्जेक्ट क्या रहने वाला, सब्जेक्ट रहने वाली मैं, डू आई, डू आई, वर्ब यहाँ पर क्या रहने वाली, पीटना की क्या होती है, बीट, BEAT, बीट। और उसके बाद में आप किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर, तुम्हें, आई डू बीट यू, क्या मैं तुम्हें पीटता हूं। ठीक है, आई डू बीट यू, क्या मैं तुम्हें पीटता हूं। अब आता है हमारा, वह कॉलेज क्यों नहीं जाता है, वह कॉलेज क्यों नहीं जाता है। अब हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, सेकंड वाले का, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो बाकी के बीच में आया है। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्यों की लगाएंगे हम भाई, और उसके बाद में हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड डू डज का, वह है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वहां पर भाई डज। अब हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारी क्या है, वह, भाई डज ही, और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, जब हमारे वाक्य में यह आइए क्या है, नॉट आया है, जब हमारे वाक्य में नहीं आया है, भाई डज ही भाई डज ही नॉट गो टू, गो टू क्या हो जाएगा हमारा, गो टू कॉलेज। ठीक है, आप इस प्रकार से जो हमारे सेंटेंस हैं उन्हें बनाओगे। मैंने यहाँ पर देखिएगा पूरा हमारा प्रेजेंट टेंस है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हमारा नया चैप्टर रहने वाला है, अगला हमारा टाइप रहने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आशा करता हूं कि आप ये जो मैंने जो आपको टेंस बताए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से बताए हैं, जिससे आपको अगर कहीं भी डाउट होता है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है, तो वीडियो के जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें लिख दीजिए, और जिससे मुझे भी पता चल जाएगा। जैसे मैं अगला हमारा जो टाइप पढ़ाऊंगा मैं, जैसे कॉन्टिन्यूस वाला, तो मैं उसके अंदर भी उसे थोड़ी बातें बता दूंगा, जिससे आप उन बातों को समझकर भी इसे समझ सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो समझ गए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।